नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुंबई में स्थानीय आदिवासियों, भूमिहीन किसानों और अल्पसंख्यकों को अवैध रूप से बेदखल करने का प्रयास एक गंभीर सामाजिक अन्याय। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी, यह शहर अक्सर विकास के नाम पर आम आदमी के अधिकारों की बलि चढ़ाता है। सीटीए नंबर 126 और 126/1 से 6 रेवेन्यू विलेज सिटी सर्वे, बांद्रा ईस्ट, तालुका अंधेरी, सांताक्रूज ईस्ट के निवासी वर्तमान में इसी तरह के अन्याय का सामना कर रहे हैं। पिछले 100 से 150 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे स्थानीय आदिवासियों, भूमिहीन किसानों और अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकों को अवैध रूप से बेदखल करने के प्रयास जारी हैं। गंभीर आरोप है कि इसके पीछे मुंबई नगर निगम, स्थानीय पुलिस और कुछ डेवलपर्स का हाथ है। इस मामले के एक पीड़ित डेनियल डिसूजा ने बताया कि उनके पूर्वज पिछले कई पीढ़ियों से इस इमारत में रह रहे हैं। उनके दादा, परदादा और उनसे पहले के परिवार के सदस्य इसी स्थान पर बस गए थे। यह इमारत उनके परिवार की विरासत है और उन्होंने अपना जीवन यहीं बिताया है। हालांकि निवासियों का कहना है कि राजेश शर्मा, आशीष पारिक, राकेश कोठारी, कुछ बाहरी लोगों ने झूठे दस्तावेज बनाकर और सरकार, कलेक्टर और अदालत को धोखा देकर इस संपत्ति को हड़पने की कोशिश की है। आरोप है कि मुंबई महानगर पालिका के एच ईस्ट वार्ड के बिल्डिंग और फैक्ट्री विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन निवासियों को स्थानीय पुलिस और डेवलपर्स की वित्तीय सहायता की मदद से बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन इमारत से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के साथ गंभीर आरोप भी लगे हैं। पुलिस ने बल प्रयोग कर निवासियों को उनके घरों से बाहर निकाला तथा उनकी संपत्ति को अवैध रूप से जब्त करने का प्रयास किया। इस तरह की गतिविधियों से स्थानीय आदिवासियों, भूमिहीन किसानों और अल्पसंख्यक समुदायों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। मुंबई जैसे शहर में जहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। विकास के नाम पर गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों को अक्सर उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्थानीय जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदायों को कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद उनकी संपत्तियों से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और डेवलपर्स का स्वार्थ छिपा है। स्थानीय लोगों का दावा यही है। इस घटना ने एक बार फिर सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के मुद्दे को सामने ला दिया है। यदि मुंबई जैसे महानगर में स्थानीय आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनके पैतृक संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल किया जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्थानीय पुलिस और नगर निगम अधिकारी अपने कर्तव्यों में विफल क्यों रहे? इसकी गहन जांच की जरूरत है। इस मामले की खबर अखबारों में प्रकाशित करना और स्थानीय लोगों की पीड़ा को साझा करना जरूरी है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों और अवैध गतिविधियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। यह सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि मुंबई में हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की लड़ाई का हिस्सा है। इस लड़ाई को मजबूत करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। महाराष्ट्र मुंबई सांताक्रूज पूर्व से मुख्य संपादक डॉक्टर राजन माकनेकर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।